भाई सरदार वल्लभ भाई पटेल को बताइए ना कि क्या सरदार वल्लभ भाई पटेल ने नहीं कहा था कि मुसलमानों की इस कुर्बानी को भूलना नहीं। हवा में मत बोलो, अतीकुर रहमान कोट करो भाई, कहां बोला था? हाँ, अब मैं कोट करके बोल रहा हूं। 28 अगस्त 1947 को 28 अगस्त 1947 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में किया। अरे भाई चलिए आप आज की डिबेट बीजेपी प्रवक्ता डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी और मुस्लिम चिंतक अतीकुर रहमान के बीच तीखी बहस हो रही थी, जिसमें सुधांशु त्रिवेदी ने फैक्ट के साथ अतीकुर रहमान पर जमकर बरसे। आज की डिबेट आपको बड़ा ही मजा आने वाला है, तो डिबेट का वीडियो अंत तक जरूर देखें और इस डिबेट का आनंद लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। अरे भाई सरदार वल्लभ भाई पटेल को बताइए ना कि क्या सरदार वल्लभ भाई पटेल ने नहीं कहा था कि मुसलमानों की इस कुर्बानी को भूलना नहीं। ये तो लेटेस्ट न्यूज है, ये तो लेटेस्ट न्यूज है। भूलना नहीं और मिसकोट नहीं करना। सुधांशु जी कोट करिए, कोट करिए। अरे मैं क्या बताऊं, मैं क्या बताऊं, मैं क्या बताऊं। हवा में मत बोलो, अतीकुर रहमान कोट करो भाई, कहां बोला था? हाँ, अब मैं कोट करके बोल रहा हूं। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। सरदार यही है, ये वल्लभ भाई झूठ आके बोलने पटेल की लगते हैं। कमेटी अब मैं में ये बात अरे कोट करो ना, क्या क्या नहीं कोट करो। कहां पे बोला, किस जगह पे बोला? अब मैं कोट करता हूं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो के करोड़ों दर्शकों से कहता हूं, अमीश जी सुनिए, 28 अगस्त 1947 को 28 अगस्त 1947 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में किया। अरे भाई चलिए आप बोलिए। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई, क्या तकलीफ है इनको? पहले आप अपने मन के गुबार निकालिए, फिर मैं जवाब दूं। ठीक है अतीकुर रहमान, अब आपने पूछा सुधांशु त्रिवेदी से, तो जब आपने 2.5 मिनट बोला लगभग, आपने पहली बार बोला, तो आपको पूरा सम्मान मिला अपनी बात का। अब 40 सेकंड सुधांशु जी को दीजिए। सुधांशु जी 40 सेकंड। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूं। अब सुनिए, अतीकुर रहमान जी आए बाएं साएं बोल रहे थे, मैं फिर फैक्ट के साथ बोला। 28 अगस्त 1947 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिबेट में मुस्लिम लीग के सदस्य ने सेपरेट इलेक्टोरेट की बात रखी, और कोई जाके चेक कर ले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिबेट जो पार्लियामेंट की वेबसाइट पर अवेलेबल है, संभवतः पेज नंबर 270 के आसपास अवेलेबल है। अतीकुर रहमान जी कान खोल के सुनिए और अपने फोन पे खोल के देखिए। और उस समय जब यह बात रखी गई तो सरदार पटेल ने सबसे उग्र रूप से, लगभग नाराज नहीं बड़े आक्रोश में खड़े होकर कहा कि अब जो होना था वो हो गया। यह सेपरेट इलेक्टोरेट की बात करना, सेपरेट आइडेंटिटी की बात करना, यह छोड़ दीजिए और ये कहिए कि कैसे देश के साथ आगे आ सकते हैं। ये झूठ बोलता चला जाता कोई भी व्यक्ति। पर 28 अगस्त 1947 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मौका दे रहा हूं 15 सेकंड और क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। और सुनिए उन्होंने मुस्लिम लीग, अरे भाई सुनिए भाई, अरे पूरी बात सुनो भाई, कोट करो ना, मैं तो कोट कर रहा हूं। और सुनिए मैं सेंटेंस भी कोट कर रहा हूं। आप बीजेपी के भाई सेलेक्टिव क्या है? मैं तो एक के बाद एक कोट कर रहा हूं, अभी और कोट कर सकता हूं। आप कुछ नहीं कोट कर पा रहे, बड़े इलेक्टिव बने हुए हैं। दिखाइए हिम्मत है तो। आप आरएसएस के तोते की तरह बात कर रहे हैं, इंटेलेक्चुअल की तरह कोट कर रहा हूं। आरएसएस के तोते की तरह बात कर रहे हैं, तो आप कोट करिए ना, इंटेलेक्चुअल की तरह बात करिए। आप तो मौलाना की तरह बोल रहे हैं। सुनिए कहा किया था, यही तो मैं पूछ रहा हूं, बताओ ना मेरे भाई। अब मैं सुनिए, मेजॉरिटी कम्युनिटी को याद दिलाया था कि भूलना नहीं मुसलमानों की इस कुर्बानी को। रिपीट करिए इस चीज को। आप हिम्मत नहीं है ना, हिम्मत नहीं है। आपका एजेंडा का जवाब दिया गया। मैं आज के विषय पर आता हूं, आज के संदर्भ में आऊंगा। ओके सुधांशु जी, ओके इत्मीनान से, इतना गुस्सा कोई ना करे। ओके इत्मीनान से, एक हेल्दी डिस्कशन है। सुधांशु त्रिवेदी रुको जरा, सबर करो, बोला था। आप सुनिए, देखिए प्रॉब्लम क्या हो रही है अमीश जी, हमारे विपक्षियों के पास फैक्ट नहीं है, वो कोट नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए गुस्सा ज्यादा दिखा रहे हैं, इसलिए मुझे भी रिएक्ट करना पड़ रहा है। अब मैं बोल रहा हूं, अतीकुर रहमान जी कान खोल के सुनिए। 28 अगस्त 47 को जब मुस्लिम लीग के सदस्य ने रखा तो उसने जानते क्या बोला? अगर आप सेपरेट इलेक्टोरेट दे देंगे तो आप बड़े भाई हैं, हम छोटे भाइयों का प्यार हमें मिलेगा। और मैं दर्शकों से कहता हूं जाके खोलिए। और सरदार पटेल ने कहा हमें नहीं चाहिए ऐसा प्यार, बहुत हमने देख लिया बड़े भाई छोटे भाई का प्यार।
देश का विभाजन हो गया, अब हमें नहीं चाहिए। अतीकुर रहमान कोट कर रहा हूं, इंटेलेक्चुअल की तरह बात करिए। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। अंट शट मत बोलिए। अब डॉक्टर अंबेडकर का कोट कर रहा हूं। डॉक्टर अंबेडकर है पाकिस्तान, अरे झूठ है। और मौजूदा हालात में मतलब सबसे विद्वान प्रवक्ताओं में से एक है डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी। एक अतीकुर रहमान। चलिए, मैं दर्शकों से कहता हूं, न मेरी बात पे यकीन करिए, ना अतीकुर रहमान की। इनका कोट खोल के लाइए, कहां बोला, मैंने रेफरेंस के साथ बोला। और सुनिए, अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। सरेंडर कुर्बानी थी कि नहीं थी? रहमान साहब, आपको क्या हो गया है? आप ऐसे नहीं है, आप बड़े विद्वान आदमी है भाई, आप टेम्पर लूज कर रहे हैं अतीकुर रहमान। आज वापस करिए मुसलमानों को सेपरेट इलेक्टोरेट। कहां सेपरेट इलेक्टोरेट का प्रस्ताव आया? उसी के प्रस्ताव की बात कर रहा हूं। 28 अगस्त 47 को प्रस्ताव आया, जिसे सरदार पटेल ने गुस्से में खारिज किया। झूठ बोल रहे हैं आप। यार झूठ आया अतीकुर रहमान, ऐतिहासिक है, कैसे झूठ हो सकता है? ऐतिहासिक है। आप सरदार पटेल की बात को रिपीट करिए। अतीकुर रहमान, या तो आप सिलेक्टिव इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, आप उत्तेजित हो रहे हैं। दिलाया आपको अतीकुर रहमान, आई गेट योर पॉइंट। अतीकुर रहमान, कई बार ऐसा होता है कि एक फैक्ट आता है। अच्छा एक सेकंड, सुधांशु जी, 1 सेकंड। अतीकुर रहमान, एक अनकंफर्टेबल फैक्ट है आपके लिए। या तो अतीकुर रहमान, ये तो हार्ड फैक्ट है ना कि मुसलमानों के लिए सेपरेट इलेक्टोरल की डिमांड हुई थी, जिसको खारिज किया गया था। इसमें क्या गलत है? गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। मतलब देश का बंटवारा हुआ था, इसको बोलेंगे गलत है। देश के बंटवारे में कत्लेआम हुआ था, इसको बोलेंगे गलत है। कैसे गलत है ना? ये हो ही नहीं सकता। ये ऐतिहासिक तथ्य है। तथ्य और सत्य कैसे गलत हो सकते हैं? हमने सरेंडर किया, तमाम माइनॉरिटीज ने सरेंडर किया और मेजॉरिटी कम्युनिटी। अच्छा एक बात बताइए, एक देश के अंदर एक ही मिनॉरिटी है? हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। एक सेकंड अतीकुर रहमान, चलिए मैं ये बात बोलता हूं। किरण रिजिजू ने जो बोला, किरण रिजिजू को जिस तरह से बुरा भला बोला जा रहा है इस मंच से लेकर सोशल मीडिया के ऊपर, सुधांशु त्रिवेदी को बुरा भला कहा जा रहा है। एक सेकंड, एक बात बताइए, इस देश के अंदर एक ही आबादी है जो अल्पसंख्यक है, जो कि सेकंड बड़ी मेजॉरिटी है। दूसरी बड़ी मेजॉरिटी है वो क्या बौद्ध नहीं है? कॉन्स्टिट्यूशन क्या पारसी नहीं है? क्या सिख नहीं है? क्या जैन नहीं है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया साले का खोपड़ी तोड़ साले का करता है। आप सिलेक्टिव क्यों हैं? मैं सिलेक्टिव नहीं हूं। मैं कहता हूं इस देश के अंदर अल्पसंख्यक सिर्फ एक ही कौम को माना जाएगा क्या? वो भी तो सही नहीं है। ये सब भी तो अल्पसंख्यक है। माइनॉरिटी राइट्स, कॉन्स्टिट्यूशनल माइनॉरिटी राइट्स को सेफगार्ड करने में बीजेपी असमर्थ रही है। भाई साहब, कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इससे हमें और बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा मिलेगी।